तो दोस्तों, आपको अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा सीएम से ज़्यादा एक अच्छा एमएलए यानी विधायक की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष कुशवाहा और आज हम लोग बात करेंगे कि एक एमएलए का पावर क्या होता है, यानी कि एक विधायक आपके क्षेत्र में डेवलपमेंट के कौन कौन से काम कर सकता है। और मैं आखिर में बताऊंगा कि मैं किसी क्षेत्र का विधायक होता तो मैं कौन कौन से डेवलपमेंट के काम करता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम अपने क्षेत्र में वोट देकर एमएलए को चुनते हैं और वोट देकर एमएलए को चुनने का मतलब ये होता है कि मैं अपने आइडियोलॉजी से अपने बारे में फैसला लेने का हक इस एमएलए कैंडिडेट को दे रहा हूँ। और जब आपके वोट देने से एमएलए साहब जीत जाते हैं तो अब बात करते हैं कि आपके एमएलए का काम क्या होता है। तो एमएलए यानी विधायक जी बिहार विधानसभा में कानून बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ आपके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाते हैं और आपका एमएलए आपकी प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचाता है और वहां से गवर्नमेंट से फंड लाने का काम करता है। यानी कि आपके एरिया में कितना डेवलपमेंट आएगा और कितनी न्यू स्कीम्स आएंगी, ये आपके एमएलए पर डिपेंड करता है। और लोकल डेवलपमेंट पे काम करता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पानी, बिजली। एक चीज़ जानने के लिए आप भी एक्साइटेड होंगे कि आपके विधानसभा में कितनी फंड आती है, कोई फिक्स अमाउंट है क्या? तो ऐसा कुछ है नहीं, आपके विधानसभा में कोई फिक्स फंडिंग नहीं होती है। वो आपके एमएलए के एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपके एरिया में कितनी स्कीम्स और कितने डेवलपमेंट्स के लिए फंड ला पाए। अगर फिर भी जनरल बात करें तो 5 करोड़ साल का फंड आता है, यानी कि 5 साल में करीब 25 करोड़ एक विधानसभा में फंड आता है। तो अब बात करते हैं कि मैं अगर एमएलए यानी विधायक होता तो क्या करता। इस चीज़ को समझने के लिए एक विधानसभा का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं आता हूँ गोह विधानसभा क्षेत्र से, जो औरंगाबाद जिला में पड़ता है। हाँ, तो मान लीजिए कि मैं गोह विधानसभा क्षेत्र का एमएलए बन जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं गोह विधानसभा क्षेत्र के ज्योग्राफिकल बनावट को स्टडी करता हूँ। गोह विधानसभा क्षेत्र 250 से 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है और यहाँ 150 से ज़्यादा गांव है और सारे गांव कृषि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ की ज़मीनें उपजाऊ है। तो मैं यहाँ के डेवलपमेंट को 5 स्टेजेस में बांटता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मैं डेवलपमेंट का काम शुरू करूँगा। तो पहला डेवलपमेंट है बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में किसी भी हाल में सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। सेकंड स्टेज आता है एजुकेशन। तो एजुकेशन में मैं अपने एरिया में स्कूलों को मॉडर्नाइज करूँगा और यहाँ पे एजुकेशन अच्छे से हो, इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखूँगा। मेरा थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है फार्मिंग टू बिजनेसेस। मेरा मेन फोकस यहाँ के किसानों को बिजनेस बनाना है, यानी कि फार्मिंग से बिजनेस, क्योंकि यहाँ की आबादी अधिकतर कृषि पे डिपेंडेंट है और जब तक ये कृषि से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ इनको कितना भी पैसा देने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ खेती तो अच्छी होती है लेकिन यहाँ की खेती ऑर्गेनाइज वे में नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ के लोगों को स्किल प्रोवाइड करूँगा और अच्छे किस्म के बीजों को प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ ट्राई करूँगा कि किसी भी हाल में हर एक पंचायत में कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए और इनके कृषि के बिजनेस को डेवलप करने के लिए मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाऊंगा, जिससे पूरे विधानसभा क्षेत्र के क्रॉप्स को मॉडर्नाइज करने में हेल्प मिलेगा और यहाँ से एक लोकल ब्रांड डेवलप हो जाएगा, इससे किसानों का सीधे सीधे फसल बड़े मार्केट तक पहुँच पाएगा। और इस तरह से मैं यहाँ के एग्रीकल्चर बिजनेस को बड़ा करूँगा और एग्रीकल्चर बिजनेस के सेटअप होने से यहाँ से बाहर लोगों के पलायन की सिचुएशंस में भी कंट्रोल होगा और यहाँ पे लोग स्किल होंगे और खुद से ही रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। अगर ये चीज़ें सक्सेस हो जाती है, यानी कि किसान अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करने लग जाते हैं, तो सरकार को डेवलपमेंट लाने में उतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसमें मैं क्या करूँगा कि यहाँ के पुलिस और प्रशासन को एक अच्छे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की सिचुएशंस बनाऊंगा, जिससे यहाँ पे शांति बनी रहे और लोगों और कम्युनिटी को साथ लेकर चला जा सके। पांचवा और आखिरी स्टेप होगा मेरा डेवलपमेंट का कि मैं अपने एरिया में और कैसे नई स्कीम्स और डेवलपमेंट अपने राज्य सरकार से अपने विधानसभा क्षेत्र में ला सकता हूँ। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करता रहूँगा। विधायक के तौर पे मैं एक काम और करूँगा कि मंथ में एक बार लोगों की शिकायतें सुनूंगा और उसे सोल्व करने का ट्राई करूंगा और अंत में हर साल जनता के सामने मैं एक विकास रिपोर्ट रखूंगा, जिससे जनता को पता चलेगा कि हर साल यहाँ पे कितने खर्च हुए और कौन कौन सी स्कीम चल रही है और कौन सी स्कीम चलने वाली है। तो ये था मेरा विजन अपने विधानसभा के विकास का। तो आप अपने विधानसभा में वहाँ के यूटिलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ के अपने विधायक से
कैसा और क्या डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद है कि कितना ज़रूरी है एक सीएम के फेस को देखकर वोट करना और एक सही एमएलए को चुनना। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।